मोदी जी तो देश का विकास कर रहे हैं, आपकी दिल्ली में दखलंदाजी नहीं करते मोदी जी। वहां पे उनका जो बोर्ड लगा है ना, बोर्ड मोहल्ला क्लिनिक का, 20 से 3 हिस्से हो रखे थे उस मोहल्ला क्लिनिक के। वहां जो हमने जानकारी ली तो पता चला इनमें हफ्ते में 1 दिन सफाई के लिए आती है। इन सबका पैसा सरकार से आता है, किसी को घर से नहीं देना, कोई नेता अपने घर से नहीं लगाता है। सबसे पहली बात, आप अपना हक और अधिकार समझ लीजिए। ये हमारी तुम्हारी सबकी गाड़ी कमाई टैक्स का पैसा जो टैक्स के रूप में देते हैं, वही पैसा हमें लगाना होता है। जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो अपने घर से नहीं लगाते हैं। अगर वो आप पे एहसान दिखाते कि हमने ये कराया, हमने ये कराया, कोई कुछ नहीं करवाता। हम जनता की ताकत है जिनको यहाँ तक पहुँचाते हैं, और उस मंच की ताकत ये होती है, उससे ये पावर होता है कि एक साइन के अथॉरिटी से अगर फाइल साइन होगी तो आपके काम होंगे, नहीं तो वो फाइल साइन सिर्फ और सिर्फ कागजों में होती है, कागजों में होके रह जाती है। इसलिए आपकी ये रोडें नहीं बनी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये रोडें आपकी अभी बन भी सकती हैं। जो मैंने यहाँ की राजनीति देखी है द्वारका विधानसभा की, वहां पे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 5 दिन पहले भी रोडें बनती हैं। कब बनती है? जब दोबारा चुनाव लड़ने आते हैं, उससे 5 दिन 10 दिन पहले या 3 महीने पहले। जब से चुनाव शुरू होता है उसके 20 दिन बाद ये कहा जाता है शपथ ग्रहण होने से पहले आपके काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद इनके पास झूठ के इतने बहाने हैं, इतने बहाने हैं कि सच में झूठ की दुकान होती है इनके पास, कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। अरे जो काम तुम कर रहे, तुमने अपना शीश महल बनवाया, क्या मोदी जी ने रोक पाया आपको? आप मुख्यमंत्री क्यों हो फिर? अब आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है। आप ये बताइए, दिल्ली का मुखिया वो है, वो कहता मुझे मोदी जी नहीं कर सकते, मोदी जी नहीं करने दे रहे। मोदी जी क्यों रोकेंगे? मोदी जी तो देश का विकास कर रहे हैं, आपकी दिल्ली में दखलंदाजी नहीं करते मोदी जी। ये हम सबको समझना पड़ेगा। लोग आ जाते हैं कि केजरीवाल जी तो कर रहे थे, मोदी जी ने नहीं करने दिया, पर ये गलत बात है। आप सबको समझना पड़ेगा कि दिल्ली में अगर कोई योजना आती है मोदी जी की तो वो लागू क्यों नहीं होती है, यूपी में क्यों लागू हो जाती है? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है। हरियाणा में क्यों लागू हो जाती है, ये आप सबको समझना पड़ेगा। ये जो हम राशन खा रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे आप क्या फ्री में दे रहे हो? 50 रुपए की बस की टिकट आपको देना है तो स्वास्थ्य दीजिए ना फ्री में, शिक्षा दीजिए ना फ्री में। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल, नाली, पानी, सीवर, वो तो आप दे नहीं रहे हो। आप क्या फ्री में दे रहे हो? आपने जब आए थे तब कहा था बिजली हाफ और पानी माफ। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ बैठा होगा जिसका बिजली का बिल नहीं आता होगा। हाँ, नहीं आएगा 2 महीने, दिसंबर और जनवरी में, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बिजली यूज कितनी होती है। 2 महीने आपके बिल नहीं आएंगे, और हम सब कमाल की बात है भूल जाते हैं। पानी जब आ ही नहीं रहा है तो पानी माफ क्या करोगे आप? और बहुत सारी जगह तो मैंने खुद जाके देखा, आपके यहाँ झुग्गियों में ही मैंने जाके देखा, वहां पानी के बिल बहुत आ रहे हैं। पानी के बिल ऐसे भी आ रहे, हजारों में भी आ रहे। और एक आध जगह तो मैंने देखा था, एक जगह 1,27,000 का बिल आ रखा था पानी का। चुनाव के टाइम पे ये बिल लेके जाओगे तो वो कह देंगे सबके बिल माफ हो गए, क्योंकि हम खुश हो गए, हमारे पानी के बिल तो माफ कर दिए केजरीवाल जी ने, और हम वोट इनको दे देते हैं। हमारी रोड तो बन गई है, क्योंकि जब वो आएंगे उस रोड पे तब तो वो रोड बनी होगी। 5 दिन पहले जब वोट मांगने आएंगे, 15 दिन पहले, तो बहाना कोई नहीं होगा। लेकिन चूकना नहीं है उनको, बोलना भाई 5 साल आप कहाँ थे जब हम गड्ढों में गिरे? आपके यहाँ बहुत सारे लोगों के सर भी फूटे हैं, किसी के पैर भी फूटे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपने हक की लड़ाई है। नेता किससे होता है? जनता से। जनता के बिना नेता कुछ नहीं है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको अपना नेता चुनने का। अगर आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए, दिल्ली के लिए, आप सभी के लिए अगर चिंता करते हैं
तो आप इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बना के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक प्रण लेके यहाँ से जाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए। द्वारका विधानसभा में 10 साल से हमारा विधायक नहीं है, हर हालत में हमें अपना विधायक लाना है बीजेपी का, और चाहे जो मर्जी उसके लिए हमें करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे हमें रात दिन करना पड़े। अगर कहीं किसी से मनमुटाव है, कहीं किसी से कोई गले शिकवे हैं, तो वो भी हम दूर कर लेंगे बैठ के। लेकिन अपना है तो अपने के पास जाएंगे, जब अपना नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे। आज अपना होता तो हम काम पकड़ के काम करवा लेते, लेकिन अपना नहीं है। विडंबना ये होती है जो बीजेपी को वोट देते हैं, और जब हमारी बीजेपी पार्टी हमारा भाजपा का जब विधायक नहीं आता है, उसके बाद उनकी विडंबना ये होती है, वो कहते हैं मैडम हम कहाँ जाए, हमने तो बीजेपी को वोट दिया था। क्योंकि महावल परिवार की जो रणनीति है वो हमेशा ये कहते हैं इस गली से हमें वोट नहीं मिला था, ये गली नहीं बनेगी। हर किसी को ये बात कहते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, झाड़ू पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, जीतेगा तो कोई एक ही। जो सत्ता में है, जो पावर में आया है, उसका अधिकार होता है कि वो सबके काम करे, और हमारा हक है इससे अपने काम करवाने। अगर वो हमारे काम नहीं कर रहा तो 5 साल बाद हमें मौका मिलता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का। तो ये मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, मेरा मानना है, ना कोई आया था और ना कोई आएगा। रेखा विनय चौहान जी, पूर्व निगम पार्षद भाजपा से, और इनसे जानते हैं कि जन संवाद का उद्देश्य क्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, जन संवाद हुआ है, क्या कुछ जन संवाद में आपने रखे हैं पॉइंटर्स? देखिए, आप देख रही होंगी जो क्षेत्र की जनता है ये त्रस्त है, और केजरीवाल मस्त है। यूँ कहो कि अतिथि आई वो भी मस्त है, उनको क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है। चाहे जनता की सड़क टूटी हो, चाहे जनता का पानी नहीं आ रहा हो, चाहे काला पानी आ रहा हो, सड़क, सीवर, नाली, पानी, उनसे उनका किसी का कोई लेना देना नहीं है। पहले वो कहते थे हमारे पार्षद और विधायक दोनों होंगे तो काम और ज़्यादा कूड़ा उठाएंगे, लेकिन जब से उनके पार्षद आए दिल्ली में कूड़े के ढेर हो गए। जी, खास करके मैं अपनी बात करती हूँ द्वारका विधानसभा की, हर वार्ड में कूड़े के ढेर लगे हैं। कल मुझे कहीं सूचना मिली थी कि यहाँ पे कूड़े पड़े, मैडम जी आप उठवाइए। मैंने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा जी हमारे पास टेम्पू नहीं है, हम कैसे उठवाएं। मैंने कहा भाई उठवा दो, नहीं तो फिर हम ऑनलाइन से कंप्लेंट करेंगे। आपके तीनों पार्षद हैं, एमसीडी में सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, फिर आपके पास संसाधन क्यों नहीं है? फंड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जन संवाद का 5 साल बाद एक मौका आता है क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का, इनको अपना मत देने का। ये जो त्रस्त है तो इनको ये समझाने का कि भाई जो काम कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, आप ऐसे व्यक्ति को चुन के लाइए। आप व्यक्ति विशेष मत बनिए, लेकिन आप उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके काम करता है। या आपके क्षेत्र में इतने एक्टिव होने की वजह क्या है? देखिए, ये कोई वजह नहीं होती है। जब आप समाज से जुड़ते हो और आप जब कोई राजनीतिक काम कर रहे हो या सामाजिक काम कर रहे हो, धार्मिक काम कर रहे हो, मैं शुरू से जुड़ी हूँ, मुझे लगभग 13 साल हो गए, और 13 साल से मैं जब घर से निकली हूँ उसके बाद चाहे मैं चुनाव जीती हूँ चाहे मैं हारी हूँ, मैं घर में नहीं बैठी हूँ। और हम एक नहीं, हम 2 निकलते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो हमारे, चाहे हमें विनय चौहान जी, और हम मिलके काम करते हैं। और क्षेत्र की जनता इसीलिए आज हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दे रही है। रेखा जी, अभी केजरीवाल जी ने 1000 रुपये देने का वादा किया, जीत गए तो 2000 रुपये देंगे महिलाओं को, क्या कहना है? देखिए, ये तो हर चुनाव में करते ही हैं वो। अभी एमपी के चुनाव होते, राजनीति उनका एजेंडा यही होता है कि राजनीति जब चुनाव लड़ने आते हैं तो वो बिल भी माफ़ कर देते हैं, और वो पैसे भी हजार रुपए में क्षेत्र की जनता को खरीदने की वादा करते हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन पे जनता का हक है, जो जनता का अधिकार है, पानी वो नहीं दे पा रहे, सड़क वो नहीं दे पा रहे, सुरक्षा वो नहीं दे पा रहे, स्वास्थ्य वो नहीं दे पा रहे, शिक्षा वो नहीं दे पा रहे, तो जनता को इनके 1000 रुपए की जरूरत नहीं है। जनता को समझ आ गई है कि हमें क्या चाहिए जी। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जल, नल, पानी, वो इनको देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो जनता इनको अब उखाड़ के फेंकेगी।
तो ये रेखा विनय चौहान जी हमारे साथ जुड़ी और ये क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं। इसी तरह जो है आज का नुक्कड़ जन संवाद लोगों के साथ रहा है और जोड़ते हैं डॉक्टर साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। ये जो जन संवाद था इसका उद्देश्य जानेंगे और किस तरह जो है आपका आज का रहा जन संवाद, ये भी बताइए। देखो ये तो जनता को बताना चाहिए कि कैसा रहा, ये तो आपको भी दिख रहा है, लेकिन मैं आपको विशेषकर बताना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में ये पास नहीं है, हर फील्ड में फेल है। चाहे कोई भी फील्ड ले लो, चाहे इस तनख्वाह का, उसका आवास बनाने का या तनख्वाह लेने, मतलब इसने सब कुछ मना किया था, सब कुछ ले रहा है। और अब आप देख रहे होंगे कि दिल्ली को बनाना था लंदन और पेरिस, और बना दिया वर्ल्ड में प्रदूषित शहर। हर एक आदमी परेशान है, हर एक आदमी की 5-5, 10-10 साल उम्र कम हो रही है। ये आदमी हर क्षेत्र में भ्रष्टाचारी है। और ये कल ही टीवी में बोल रहा था कि दिल्ली में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इतने वो बढ़ रहे हैं, लोग बाग आए दिन मर्डर हो रहे। अरे भाई अपने को तो देख, हर फील्ड में तू कहाँ पास हो रहा है, दूसरे को दोष दे रहा है, तू किसी भी फील्ड में पास नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जनता से अपील करनी चाहूँगा, इसके कारनामों को देखते हुए इसे जल्दी से जल्दी दिल्ली से भगाइए, ताकि आगे तो हम सांस ले सके, आगे जो जनता जो दिल्ली में रह सके। इस आदमी ने सारी दिल्ली का बिल्कुल कूड़ा कर दिया। हर एक आदमी, तो आप इंटरव्यू ले सकते हैं, वो हर एक आदमी कहेगा कि सारा सागरपुर, सारी दिल्ली खुद ही पड़ी है, सारी में लोग कोई नहीं चल पाया रास्ते में, सारे इतने खराब हैं। और जितने भी हमारे पास कमेंट्स आए हैं, मैं कमेंट पढ़ रहा था, सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हर जगह गड्ढे हैं। सागरपुर में आप देखिए, किसी रोड पर चले जाइए आप, सब जगह गड्ढे हैं, लोग रात को बेचारे गिर रहे हैं। एक आदमी का बेचारे कहाँ रोड पे एक्सीडेंट हो गए, गड्ढे में गिर के उसकी डेथ होगी। तो मैं तो यही कहूँगा, इस आदमी को ये बदले देने पड़ेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको दिल्ली से भगाइए। डॉक्टर साहब, पूर्व निगम पार्षद रेखा जी आई हैं यहाँ पर, लोगों को जो है अपने शब्दों से सराबोर भी किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो हमारी पूर्व निगम पार्षद रेखा बहन जी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने इतने दिन फील्ड में काम किया है। तो इनकी ये जो भी ये कह रही हैं बिल्कुल सत्य कह रही हैं, और मैं इनकी बात को सपोर्ट करता हूँ। इनको पता है हर बात का कि भाई फील्ड में क्या हो रहा है, क्या ये घटोलेबाजी कर रहा है। देखो दिल्ली में, बल्कि मैं फिर अपने पॉइंट पे जा रहा हूँ, केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में आता टैंकर माफिया को लेकर 800 टैंकर चल रहे हैं डेली, 800 टैंकर, और 1800 रुपये टाटा 707 को दे रहा है, और 4 किलोमीटर पे 1 लीटर पेट्रोल डीजल दे रहा है उनको। मतलब दिल्ली एक पॉइंट पे लगभग 7-8 लाख रुपए जा रहे हैं, और 10 पॉइंट है दिल्ली में। तो आप देख लीजिए, एक दिन में दिल्ली जल बोर्ड आज की तारीख में 80,000 करोड़ रुपए के घाटे में। तो मैं तो ये कहूँगा, कौन दिल्ली डीटीसी की हालत देख लीजिए, कोई डीटीसी कहीं खड़ी है, कोई डीटीसी कहीं खड़ी है। इसलिए इसको इन्हें सारा दिल्ली का बिल्कुल कूड़ा कर दिया, इसको जल्दी दिल्ली से भगाइए, तभी दिल्ली वाले सुख शांति ले सकते हैं। अदरवाइज दिल्ली बिल्कुल रहने लायक खत्म हो रही है। दिल्ली बिल्कुल रहने लायक नहीं रही है और इनको बिल्कुल भगाओ और जो है भाजपा सरकार बनाओ लेकर पीड़ा निकले हैं यहाँ पर लोग। जनसंवाद नुक्कड़ सभा रही है आज सागरपुर द्वारका विधानसभा में। चले फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।